आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। जब भी आप कथा सुनेंगे आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होगा, नमन होगा और साईं की याद आएगी, क्योंकि साईं ही कृष्णम वंदे जगत गुरु है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम साईं कृष्णम वंदे जगत गुरु। हमारे लिए हमारे सदगुरु ही कृष्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में समझाया कि मेरा जो जन्म है वो संतों के रूप में होगा। मेरा स्वरूप ही संत है और संत और मुझ में कोई भिन्नता नहीं है। वे चलते फिरते ईश्वर है और कलयुग के प्राणाधार है। उनमें और मुझ में कोई भिन्नता नहीं। 33वें अध्याय की सार कथा चल रही। सभी श्रोता भक्तों को, दर्शकों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ओम साई राम कहता हूँ। ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए, बहुत कल्याणकारी कथा है। बाबा से बहुत प्रेम हो जाएगा आपका, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होंगी और सारे कष्ट बाबा के हो जाएंगे और आप उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। एक भक्त द्वारका माई में आता है, बड़ा भाविक भक्त मुंबई का, और साईनाथ महाराज के चरणों को स्पर्श करता है। साईनाथ महाराज अपना वरद हस्त उन पर रखते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें 4 वर्षों से जानता हूं। वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते, अचंभा हो जाता, उनको हैरानी भी होती है कि मैं प्रथम बार आ रहा हूं। और साईनाथ महाराज कह रहे हैं कि मैं 4 वर्षों से जानता हूं। अपनी बात वो किसी से नहीं कहते। विश्राम गृह में चले जाते, रात को खाना आना खाने के बाद बड़ा चिंतन करते हैं वो, सदगुरु साईनाथ महाराज ने ऐसा क्यों कहा। बहुत चिंतन मनन करते हैं, साईं साईं कहते हैं। साईनाथ महाराज उन्हें स्वप्न में कहते हैं, उनसे बोलते हैं, क्या तुम्हें मेरा प्रेमालाप याद नहीं? क्या तुमने मेरे दर्शन करके प्रणाम नहीं किए थे? और इसके बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह होता है, वो चिंतन करते हैं और चिंतन करते ही उनको याद आ जाती है कि कितने सर्वव्यापक हैं, कितनी अद्भुत लीला है इनकी। 4 साल पहले उन्होंने साईनाथ महाराज की फोटो देखी। साईनाथ महाराज से मिलने का उनका प्रथम अवसर था, लेकिन 4 साल पहले फोटो देखे थे और मन ही मन उनसे प्रेम करके उनको नमन किया। तब उनका हृदय द्रवित हुआ, भक्ति भाव उमड़ पड़े और उनका नाम था बाला बुआ सुतार, जो मुंबई के रहने वाले थे, आधुनिक तुकाराम माने जाते थे। एक बाला बुआ सन 1912 में रामनवमी उत्सव में आए थे, वो सतारा जिले की थी। ये दूसरे बाला बुआ जो बड़े प्रसिद्ध आधुनिक तुकाराम के नाम से जाने जाते थे, बड़े अच्छे कीर्तनकार थे, भगवान का भजन बहुत अच्छे से करते थे, बहुत प्रेम से करते थे। और जो भगवान के नाम का स्मरण करता है उन्हें सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं और उन्हें साईनाथ मिले। और इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम साईनाथ महाराज की फोटो देखते हैं और प्रेम से नमन करते हैं, तो ये समझना कि साईनाथ महाराज को जीता जागता स्वरूप देख रहे हैं। उनकी फोटो को देखना और उनके जीवित स्वरूप को देखना एक ही समान है। अप्पा साहब कुलकर्णी की कथा पे आते हैं, बड़ी अच्छी लीला है। लोग बहुत फिल्माते हैं साईं के खिलाफ में उनको, थोड़ा बहुत रहा होगा जब तक कि उनमें मन में अज्ञानता रही होगी, थोड़ा बहुत विरोध किए होंगे। लेकिन साईनाथ महाराज का जब उनके पुण्य दिन उदित हुए 1917 में, बाला साहब भाटे द्वारा उन्हें एक चित्र दिया गया। वो चित्र का नियमित पूजन करते थे, वंदन करते थे, चिंतन करते थे, नविदा भक्ति के रूप में।
बहुत स्मरण करते थे उनका, हमेशा पूजा करते थे और उनकी साईनाथ महाराज से मिलने की जिज्ञासा हो गई। मन बना लिया उन्होंने साईनाथ महाराज। उनका ठाणे स्थानांतरण हो जाता है और वो भिवंडी के दौरे पर निकलते हैं। साईनाथ महाराज का स्मरण उनका चलता रहता है। और उसी दिन एक लीला होती है साईनाथ महाराज की। जो भी साईनाथ महाराज को प्रेम पूर्वक याद करता है, अभिलंब साईनाथ महाराज कुछ ना कुछ लीला उसकी परिस्थिति देख के, उसके प्रेम और विश्वास देख के उनकी लीलाएं बनती। वो मुंबई जाते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं, अप्पा साहब कुलकर्णी के घर। श्रीमती कुलकर्णी उनको बोलती है, कहीं आप शिरडी के साईनाथ महाराज तो नहीं? आपकी वेशभूषा उन्हीं के समान दिख रही। तब वे कहने लगते हैं, हम साईनाथ महाराज के आज्ञाकारी सेवक हैं। इस पूरी ऊदी की पुड़िया लो और अपने पूजन के स्थान पर रखो, तुम्हारा बहुत भला होगा। और 1 रुपये दक्षिणा मांगते तो श्रीमती कुलकर्णी उन्हें 1 रुपये दे देती। अब इधर एक और अद्भुत लीला होती है साईनाथ महाराज की। भिवंडी के दौरे पर अप्पा साहब कुलकर्णी जाते हैं, उनका घोड़ा जो है बीमार हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं। तब वो सोचते हैं कि अब भिवंडी के दौरे पर नहीं जा सकते और तीसरे दिन वापिस आ जाते हैं। और जैसे ही घर आते हैं तो उनकी जो श्रीमती है वो पूरा किस्सा सुनाती। उनका अंतःकरण द्रवित हो जाता है और सोचने लगते हैं कि मैं कितना अभागा हूं। साईनाथ महाराज यहाँ स्वयं मेरे पास आए, मेरे घर आए और मैं उन्हें नहीं मिला। और मेरी पत्नी ने सिर्फ 1 रुपये की दक्षिणा दी, मैं रहता तो उनको 10 रुपये देता। और वो इसी चिंतन में थे, मनन में थे और भूखे पेट थे और वो घर से निकल पड़े उस फकीर को देखने के लिए, बड़े लालायित थे। लेकिन साईनाथ महाराज ने कहा है कि भूखे पेट ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने दिन भर खोजा उनको, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुए। कई लोग साईनाथ महाराज के व्रत के बारे में बताते, वीडियो बनाते, पैसा बनाते। साईनाथ महाराज के बारे में जान लो। उन्होंने व्रत का खंडन किया। व्रत करने से मन चंचलित रहता है, मनेंद्रियां स्थिर नहीं रहती। पिछली कथाओं में मैंने बताया, श्रीमती गोखले की कथा आप ध्यानपूर्वक सुनो और राधाबाई देशमुख की कथा ध्यानपूर्वक सुनो, संगमनेर की। और उनका श्रद्धा सबूरी का जो मंत्र है वो ध्यानपूर्वक सुनो। आपका बहुत कल्याण होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। और जिस घर में साईनाथ का नाम लिया जाता है वहाँ कोई कष्ट प्रवेश नहीं होते। मैं बार बार हर कथा में ये कहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे भरोसा है कि सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर सारे देवता विराजमान रहते हैं। अब वो वापिस आ जाते हैं उन्हें और आने के बाद खाना खाते हैं। भूखे पेट ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जैसे ही उन्हें तृप्ति मिलती है और वो फिर निकलते हैं उसी फकीर की तलाश में जो उनके घर पे आया रहा। और जैसे ही उनके मन में ये भाव आते हैं तो एक द्रुत गति से एक फकीर सामने से चला आता है और वो भी साईनाथ महाराज की वेशभूषा में। वो समझ गए कि ये फकीर यही होगा कर। तब वो उनके सामने आके खड़ा हो जाता और दक्षिणा मांगने लगता। अप्पा साहब कुलकर्णी उन्हें 1 रुपये की दक्षिणा देते।
फिर दक्षिणा मांगता है वो, 2 रुपए की दक्षिणा देते हैं। उन्होंने मांगना बंद नहीं किया, और दक्षिणा चाहिए, फिर 3 रुपए दक्षिणा दी। अपने मित्र चित्रे से लेकर, और फिर भी वो फकीर जो है दक्षिणा मांगते ही रहा। तो उस फकीर को अप्पा साहब कुलकर्णी ने अपने घर ले गए और 3 रुपए की दक्षिणा और दी। इस प्रकार 9 रुपए उन्होंने दे दिए। तब भी वह दक्षिणा मांगना बंद नहीं करा। तब उन्होंने अप्पा साहब ने 10 रुपए का नोट दे दिया। उन्होंने 10 रुपए रख लिए और 9 सिक्के अपने हाथ से स्पर्शित अप्पा साहब कुलकर्णी को दे दिए। ये 9 सिक्के जो मिले हैं उन्हें, वो साईनाथ महाराज के कर का स्पर्श। पहले भी आपने कथा में सुना, लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 सिक्के दिए हैं उन्होंने देह त्यागने के पहले। अभी भी आएगी वो कथा, आगे आने वाली है। और अनंतराव पाटनकर को भी नविदा भक्ति का मंत्र दिया था उन्होंने। और एक अप्पा साहब कुलकर्णी जिनके सौभाग्य में ये 9 सिक्के उन्हें उनसे स्पर्शित प्राप्त हुए, जो नविदा भक्ति के प्रति। नविदा भक्ति आप जानते ही होंगे, श्रवण कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास साख्य और आत्मनिवेदन। ऐसे 9 नविदा भक्ति, जिसमें एक ही भक्ति अगर प्राप्त हो जाती तो साईनाथ महाराज बहुत प्रसन्न होते। और वे बड़े सौभाग्यशाली है 3 लोग, लक्ष्मीबाई शिंदे, अप्पा साहब कुलकर्णी और एक अनंतराव पाटणकर, जिसको नविदा भक्ति का मंत्र दिया। और उस कथा को मैंने आपको बताया है। वो बड़े परेशान थे, बड़े चिंतित थे, बड़े व्यथित थे, हमेशा ईश्वर के नाम का चिंतन करते थे अनंतराव पाटणकर। जैसे ही साईनाथ महाराज के चरणों पर उन्होंने प्रणाम किया, तब उनको मैंने पिछली कथा में बताया है, तब उन्होंने बोले, एक सौदागर की कथा सुना दी। बोले एक सौदागर आया, उसी समय एक घोड़ी ने लीद की थी। उसने अपने गमछे का पल्लू बिछाया और उससे 9 गोले उसमें से उठा लिए लीद के। उसे शांति मिल गई। तब वो समझ गए कि ये 9 शब्द जो है वो नविदा भक्ति का रूप है। और नविदा भक्ति में से एक भी भक्ति आप अगर प्राप्त कर लेंगे, अपने अंतःकरण में उतार लेंगे, तो आपको पूर्ण शांति मिल जाएगी। ऐसे साईनाथ महाराज की अद्भुत लीला है। और इस लीला से उनका अंतःकरण दिव्य हुआ, अप्पा साहब कुलकर्णी का। और वो कालांतर में शिरडी जाते हैं, बाबा का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाबा उन्हें ऊदी देते हैं और अपना एक केस भी देते हैं। घर में जो ऊदी की पुड़िया दी थी, जो उनके घर पे रखी थी, उसमें ऊदी के साथ अक्षत थे, कुछ फूल थे, कुछ पत्ते थे। उन्होंने एक ताबीज बनवाई थी जिसमें बाबा की ऊदी और उनका केस वो हमेशा भुजा पर बांध के रखते थे और हमेशा चिंतन और मनन करते थे। अधिकांश वीडियो बन रहे हैं। बहुत बड़ी फिल्म बनी जिसमें अप्पा साहब कुलकर्णी को विलेन बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत रहता है जिसके मन में विश्वास नहीं रहता, जैसे नाना साहब चांदोरकर के मन में विश्वास नहीं था, जैसे बेबी देव के मन में विश्वास नहीं था, तात्या नुलकर के मन में विश्वास नहीं था। ऐसा कुछ तथ्यांश रहा होगा, लेकिन इतना नहीं जितना उन्हें फिल्माया जाता है। अप्पा साहब कुलकर्णी जो है बहुत प्रेमी थे, साईनाथ महाराज के सच्चे भक्त थे।
एक बार उन्होंने दामू अन्ना को, जब उनकी घर में चोरी हो गई और बहन की मृत्यु हो गई, बहुत संकट में आ गए, वो बहुत रुदन करने लगे, तब साईनाथ महाराज की कृपा से वो शिरडी गए थे। उसी समय साईनाथ महाराज ने आशीर्वाद दिया, तो उनकी चोरी जो थी, जो घर से 30,000 रुपये उसी उन्हीं के मित्र ने चुराए थे, वो वापिस लाके दे दिए और उन्हें बहुत शांति मिली साईनाथ महाराज के पास जाने से। साईनाथ महाराज ने उनके माथे पर त्रिपुर बनाया। पहला व्यक्ति है दामू अन्ना, जिसके माथे पर साईनाथ महाराज ने चंदन लगाया था और अप्पा साहब कुलकर्णी के यहाँ पूरन पुली खिलाकर उन्हें बहुत सांत्वना दी और अपने उनके भक्ति भाव बढ़ाने के लिए उन्हें स्वप्न में दर्शन भी दिए। साईनाथ महाराज अपने भक्तों को, भले ही वो आज देह में नहीं है, आज भी आप उनके चित्र को देखोगे तो ये समझना कि जीते जागते साईनाथ महाराज है। और जो वार्तालाप आप कहीं भी करते, वो शिरडी तक वो वार्तालाप पहुंचता है, क्योंकि साईनाथ महाराज सबके हृदयस्थ थे, हर दुख को जानते हैं। बस उनसे प्रेम और विश्वास करने की जरूरत है। आपका जीवन आगे बढ़ते जाएगा, कभी आप पीछे नहीं हटोगे। आपके समस्त ऋणानुबंधन समाप्त होंगे, कष्टों की होली जलेगी और आध्यात्मिक उन्नति होगी, और उसके बाद आपको विष्णु पद की प्राप्ति होगी। ऐसे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज, जिनके अनेक किस्से आपने सुन लिए। बोले सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।